नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में हम कौन कौन सी बड़ी खबरें कवर करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में धान का सरकारी रेट 1888, किसान बेच रहे 1100 से लेकर 1300 रुपए के रेट पर। किसान बिल पर हंगामे के बीच मोदी सरकार ने गेहूं समेत 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाई। ऑस्ट्रेलिया के घर में मिली 8 आंखों और नीले चेहरे वाली मकड़ी। और कोरोना वैक्सीन का इंतजार इस साल ही हो सकता है खत्म, जानेंगे WHO ने क्या कहा। तो आइए जानते हैं इन सभी खबरों को अब विस्तार से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अच्छे धान का अधिकतम रेट 1888 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन ज्यादातर जिलों में किसान 1000 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचने को मजबूर हैं। जिन जिलों में सरकारी खरीद शुरू भी हो चुकी है, वहां भी किसान 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए में धान को बेच रहा है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के रहने वाले किसान जनरल सिंह अपना एक ट्रॉली धान लेकर पलिया मंडी बेचने गए थे, लेकिन धान नहीं बिका। उन्हें मायूस होकर वापस घर लौटना पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात गांव कनेक्शन से हुई। जनरल सिंह बताते हैं, एक ट्रॉली धान ले गए थे, लेकिन किसी व्यापारी ने खरीदा ही नहीं। मंडी में तो बस वही 1000, 1100, 1150, इससे ऊपर कोई लेने वाला ही नहीं। सरकार ने तो हमें बिल्कुल डुबो के मार दिया पानी में। धान पिछली साल 1500 में बिको और इस साल 1000, 1100 बिक रहा हो। बड़े बड़े लोग तो बैठे रहते हैं, हम किसान लोग को पड़ता है। सरकारी रेट में तो अब कोई जा नहीं पाएगा, तो यहीं प्राइवेट में बेच लेंगे। किसान धान रोक नहीं सकता, उसके पास ना कोई गोदाम है, ना अगली फसल बेचने के लिए पैसा। बैंक का कर्ज देना है, मजदूरों का पैसा देना है। हमारी इसी मजबूरी का फायदा आढ़ती और कारोबारी उठाते हैं। जनरल सिंह पीलीभीत के टोकरी फार्म कबीरगंज में रहते हैं। ये इनका इलाका लखीमपुर खीरी के नजदीक है। जनरल बड़े किसान है और इस बार उनके पास 250 कुंटल के आसपास अच्छी क्वालिटी का धान है। आगे वो आलू और गेहूं बोना चाहते हैं, लेकिन बाजार में धान का भाव नहीं। जनरल कहते हैं, सरकारी केंद्रों पर आम किसान का धान खरीदा ही नहीं जा रहा है। वो नाम के केंद्र हैं, वहां आढ़ती और व्यापारियों का धान खरीदा जाता है। काश्तकार को बता देंगे, आपके धान में नमी ज्यादा है, खाली धान ज्यादा है, रंग सही नहीं है, लेकिन अगर हम यही धान व्यापारी को औने पौने दाम में बेच दें तो वो सब सही हो जाता है। दोस्तों, किसान बिलों पर हंगामे के बीच मोदी सरकार ने गेहूं समेत 6 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। कृषि बिलों पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामे के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने गेहूं समेत रबी सीजन की 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। खरीद वर्ष 2021-22 में अब गेहूं का रेट 1975 रुपए क्विंटल होगा। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ोतरी महज 2.6% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के फैसले को मंजूरी दे दी है। नई दरों के मुताबिक सबसे ज्यादा 300 रुपए प्रति क्विंटल मसूर और सरसों में 225 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कुसुम 112 रुपए प्रति क्विंटल, जौ में 75 रुपए क्विंटल, जबकि गेहूं की दरों में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो भाव है जिस पर सरकार किसानों से उन्हें ज्यादा लाभ देने के नाम पर खरीदती है। वर्तमान में पूरा मामला इसी एमएसपी को लेकर है। सरकार का दावा है कि कृषि में लाए जा रहे बदलावों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उन्हें नए अवसर मिलेंगे, बिचौलिए खत्म होंगे। इससे सबसे ज्यादा फायदा छोटे किसानों को होगा। लेकिन किसान संगठन और विपक्ष का कहना है, ये किसानों के लिए हित में नहीं है। खेती और मंडियों पर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हावी हो जाएंगी। दोस्तों, आपका क्या मानना है इसके ऊपर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या सरकार जो मानती है वो ठीक है या गलत है। चलिए चलते हैं अगली खबर पर। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एक महिला ने अपने घर के बैकयार्ड में मकड़ी की नई प्रजाति की खोज की है। डेली मेल के अनुसार अमांडा जी जॉर्ज ने 18 महीने पहले 8 आंखों वाली मकड़ी देखी थी, लेकिन हाल ही में उसे वो फिर से दिखाई दी। महिला ने मकड़ी को पकड़कर उसकी पहचान के लिए विशेषज्ञ के पास भेज दिया है। न्यू साउथ वेल्स के थिरोल के रहने वाली डी जॉर्ज एक प्रकृति प्रेमी महिला हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्हें 1.5 साल पहले जो मकड़ी मिली है वो एक नई प्रजाति है। नीले चेहरे वाली मकड़ी की 8 आंखें हैं। महिला ने उसे पकड़ा और फिर कुछ तस्वीरों को क्लिक करके उन्हें फेसबुक ग्रुप पर बैकयार्ड जूलॉजी पर अपलोड कर दिया। उन्होंने मकड़ी की तस्वीरें को शेयर करते हुए लिखा, मैं एक अच्छे इंसान की तरह रिसाइकलिंग कर रही थी जब मुझे बेहद खूबसूरत मकड़ी दिखाई दी। जॉर्ज ने पोस्ट में मकड़ी की नीली आंखों के बारे में भी जिक्र किया। एबीसी न्यूज के अनुसार फेसबुक पर पोस्ट डालने के बाद इस पर अध्ययन करने वाले एक्सपर्ट जोसेफ स्कूबर्ट का ध्यान उस पर गया। उन्होंने जॉर्ज से मकड़ी को पकड़ने के लिए कहा। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार जॉर्ज मकड़ी को ढूंढने और पकड़ने में सफल रही। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये मकड़ी आपने पहले अपने आसपास कहीं देखी है? अगर नहीं तो ये विचित्र मकड़ी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
इसी बीच कोरोना वैक्सीन का इंतजार इस साल खत्म हो सकता है। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो सकती है। उन्होंने वैक्सीन के उपलब्ध होने पर समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी नेताओं के बीच एकजुटता और राजनीतिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया। टेड्रोस ने WHO के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में कहा कि हमें वैक्सीन की जरूरत होगी और आशा है कि इस वर्ष के अंत तक हमारे पास एक ऐसी वैक्सीन हो सकती है, हमें इसकी उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स परियोजना से दुनिया के 168 देश जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका, रूस और चीन इस गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं। इसका मकसद वैक्सीन विकास, निर्माण और हर किसी तक इसकी पहुंच बनाने की है। टेड्रोस ने कहा कि विकसित किए जा रहे टीके और अन्य उत्पाद को लेकर सबसे महत्वपूर्ण हथियार हमारे नेताओं की राजनीतिक प्रतिबद्धता है, खासतौर पर वैक्सीन के न्याय संगत वितरण के मामले में। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के कुछ मुख्य समाचार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें, और अगर आप इसी तरह की और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम फिर मिलेंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।